अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना अपना क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का। तो एक्सरसाइज की क्वेश्चन की हेडिंग में वो क्या कहता है, फाइंड आ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। ठीक है, कि आपको दो प्रोपोर्शनल दिए हुए हैं, मतलब कि 20 एंड 30 45। तो इनके दरमियान में जो प्रोपोर्शनल है, मीन का मतलब होता है दरमियान वाला, तो वो वाला प्रोपोर्शनल आपने क्या करना, फाइंड करना है। तो ज़ाहिर बात है, जब आप रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं तो वहाँ पे आप 4 प्रोपोर्शनल यूज़ कर रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पे तो दो दिए हुए हैं, तो आप थर्ड फिर मतलब कि जो इनमें से ना, या तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे तो हमें बस दो दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड डी दिए हुए हैं। तो वो हमें कहता है कि आपने मीन वाला फाइंड करना है, तो हमारे पास मीन वाला ये आ गया। तो फिर तो हमारे पास टोटल 3 बन गए, तो फिर हमारे पास चौथा कहाँ से आएगा। तो आपने ऐसा करना है कि जो मीन वाला वो दिया हुआ है ना, उन्होंने आपने इस तरह लिख लेना है, ए डॉट सॉरी रेशो प्रोपोर्शनल बी रेशो डी। क्या आपने जो मीन वाला फाइंड करना है उनको 2 टाइम यूज़ करना है इधर। ठीक हो गया। तो सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास 20। तो इधर आप पहले लेट कर लें बेशक कि हमारे पास जो उसका मेन प्रोपोर्शनल है वो हमारे पास एक्स आ गया। ठीक है, तो इधर हम एक्स यूज़ कर लेंगे। इधर आ गया था 45। तो इधर अब एक फार्मूला यूज़ करना, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी आप यूज़ कर सकते थे, बट वो हम जिस सीक्वेंस से हम जा रहे थे इसलिए मैंने वो फार्मूला तब आपको बताया नहीं। वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये फार्मूला अब आप देखिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब है कि हमारे पास ये जो साइड वाली वैल्यूज़ है हमारे पास 20 एंड 45, इनका प्रोडक्ट का आपको मतलब पता होता है कि उनको मल्टीप्लाई। एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन का मतलब है कि हमारे पास ये जो दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इनका प्रोडक्ट। तो अब उनको लिख लेते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन पहले लिख लेते हैं एक्स डॉट एक्स। अब डॉट का मतलब आपको मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आ गया ये वाला। बेशक अब मल्टीप्लाई डॉट यूज़ कर लें या ब्रैकेट यूज़ कर लें, तो ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आ जाता है 900। ठीक है, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए एक्स को इस साइड पे लिख लेते हैं। तो अब दूसरी बात आपने ख्याल करना है कि अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब हमने इसको x को स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो हमारे पास x इक्वल टू, अब 900 का आपके पास जो स्क्वायर रूट होता है वो 30 होता है, जो कि आप स्क्वायर रूट की साइन जो ख़त्म करते हैं उनको आप फिर प्लस माइनस से शो करवा देते हैं इधर। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 30। अब इसी तरह इसका कोई नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब ये हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो इसका भी हमने क्या करना है कि जो मीन की वैल्यू है ना वो फाइंड करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो मीन की वैल्यू है हमारे पास से एक्स है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि इनको रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं, 20x³ y 5 रेशो एक्स प्रोपोर्शनल एक्स रेशो 5x पावर 7 एंड वाई। अब आपने क्या करना है कि उसी तरह आपने वो रूल फाइंड करना है, वो वाला फार्मूला यूज़ करना है। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब आपकी मर्ज़ी है, पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन लिख लें या प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिख लें, इसमें कोई मसला नहीं है। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास एक्सट्रीम थोड़ी मीन की वैल्यू क्या है, एक्स एंड एक्स, इनका प्रोडक्ट आ गया। अब हमारे पास जो एक्सट्रीम में वैल्यू है वो हमारे पास 20x³ y 5 है, एंड सेकंड हमारे पास है 5x⁻7 एंड y है। तो इधर हम एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इधर हम मल्टीप्लाएंगे 20 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो आ गया हमारे पास 100।
अब आपने ये ख्याल करना है कि x वाली वैल्यू को x के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो गई, इधर हमारे पास 3 है एंड इधर हमारे पास 7 है, तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई, 10 हो गई। अब y की वैल्यू इधर हमारे पास 5 है एंड इधर हमारे पास 1 है, तो इधर हमारे पास टोटल कितनी बन गई, 6। तो अब आपने क्या करना है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि एक्स स्क्वायर की। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करें, सॉरी, आप क्या करेंगे कि दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे। ये आपने स्टेटमेंट खुद लिख लेनी है। तो दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे तो आप इसका साइन इस तरह आ जाएगा। फिर हमारे पास 100 एक्स की पावर 10 एंड वाई की 6 है, इसका भी ले लेंगे अंडर रूट। अब आपके पास ये तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से हम देखें तो अंडर रूट की पावर हमारे पास होती है 1/2, ठीक है। ये कुल होती है इसकी पावर 1/2 के। अब आप बेशक 100 को इधर ही ख़त्म कर लें या फिर वो पावर के अंदर लेके जाके ख़त्म कर लें। तो मैं तो इधर ही ख़त्म कर लेता हूँ, क्योंकि 100 का हमारे पास अंडर रूट क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे x की पावर 10 एंड y की पावर 6, इसका हमारे पास क्या आ गया, 1/2 इसकी पावर आ गई। तो अब इसकी पावर को हम सॉल्व कर लेते हैं। इधर हमारे पास x ही है, ठीक है। 10 इंटू, अब x की पावर 10 है, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 1/2 के साथ। मल्टीप्लाई करवा सकते हैं ना। तो इधर हमारे पास y की पावर 6 है, इसको भी मल्टीप्लाई करवा लें 1/2 के, क्योंकि होल की पावर थी 1/2, x की भी एंड y की भी। इधर हमारे पास 10 जो है एज इट वैसे का वैसे ही आ गया। अब x की पावर 10/2 आ गया एंड y की पावर 6/2 आ गया। अब इनको सॉल्व कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 10 एक्स की पावर एक्स की पावर 5 एंड वाई की पावर 3 आ गई हमारे पास। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। अब जो पार्ट नंबर 3 है वो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो इजी सा है। तो पार्ट नंबर 4 कर देता हूँ, वो थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि मुश्किल पैदा करे। हाँ, अब ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है। तो हम पहले तो जो हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल होता था उसको लेट कर लेते थे x, बट इधर हम मीन प्रोपोर्शनल को लेट कर लेते हैं m, क्योंकि हमारे पास जो दूसरे प्रोपोर्शनल है ऊपर क्वेश्चन के अंदर, वो भी हमारे पास क्या दिए हुए हैं, x की फॉर्म में। तो इधर हमारे पास मिस्टेक के थोड़े चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, इसलिए m लेट कर लिया हमने। तो इधर आ जाएगा हमारे पास x² माइनस y² रेशियो m प्रोपोर्शनल m रेशो x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई, ठीक है। तो अब उसी प्रोडक्ट रूल के मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो मीन का प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, m²। तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा x² माइनस y² इंटू x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई, ठीक हो गया। तो अब आपको पता है कि आप x² माइनस y² को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फिर लिख लेते हैं, अगर लिख सकते हैं तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, होल का सॉरी सब की बेस क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। अब आपको पता है कि x प्लस वाई इधर x प्लस वाई को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई एंड x माइनस वाई। तो इधर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है। तो x माइनस वाई एंड x माइनस वाई दोनों सेम है, तो हमारे पास बेस सेम है, तो इनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इधर हमारे पास क्या है, m²। अब हमने क्या करना है कि m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोनों साइड पे आप क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास m², इसका अंडर रूट आ गया एंड इधर हमारे पास x माइनस वाई इसका स्क्वायर एंड इसका अंडर रूट आ गया। दोनों साइड पे हमारे पास अंडर रूट कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास m इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस वाई आंसर आ गया। अब यही था इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी, खुद भी प्रैक्टिस किया करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।